ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए व्यास तहखाने में पूजा पाठ का आदेश दे दिया है। व्यास जी का ये तहखाना ज्ञानवापी परिसर के ठीक नीचे है। तस्वीरों में ध्यान से देखिए, आपको कुल 9 तहखाने दिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें, ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है, लेकिन इसमें पूजा कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। ये पूरा परिसर चारों तरफ से लंबे लंबे लोहे और रेलिंग से घिरा हुआ है। वहां मौजूद नंदी के मुंह से 5-6 मीटर की दूरी पर व्यास जी के तहखाने का दरवाजा मौजूद है। यही सबसे बड़ा तहखाना है। तहखाने के लोहे के गेट को, लोहे की रेलिंग को काट कर दर्शन संभव हो पाएंगे, तभी व्यास जी के तहखाने में आना जाना हो पाएगा। एक हफ्ते में ये तभी संभव हो पाएगा यदि ये सारी रेलिंग्स को काट दिया जाए। ये लोहे की रेलिंग्स नंदी के ठीक सामने है कि उस बैरिकेडिंग को काट के वहां से हमें दरवाजा दिया जाए, एक रास्ता दिया जाए जिससे हम सीधे व्यास तहखाने में आ सकें, तो जिससे किसी के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। हमारी अपनी एंट्रेंस रहेगी और उनके लिए उनकी डिफरेंट एंट्रेंस। इसके लिए जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यास तहखाने में पूजा पाठ की व्यवस्था करने का आदेश भी दिया गया है। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के लिए हिंदू पक्ष 30 सालों से इसकी लड़ाई लड़ता आ रहा था। 30 साल से ये तहखाना बंद है और इसके लिए कानूनी लड़ाई जारी थी और अब इस पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के मुताबिक साल 1993 तक यहाँ पूजा होती थी, लेकिन नवंबर 1993 में मुलायम सरकार की ओर से यहाँ पूजा पर पाबंदी लगा दी गई थी। पहले यहाँ बांस बल्ली लगाकर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन बाद में यहाँ पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। देखिए, हमारा पूरा केस ये है कि जो नंदी भगवान के ठीक सामने, जो आज नए मंदिर कॉम्प्लेक्स में नंदी भगवान स्थापित है, उनके ठीक सामने व्यास परिवार का तहखाना है, बैरिकेडिंग के अंदर, इस तथाकथित मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर में। उस तहखाने में नवंबर 1993 तक पूजा हो रही थी और उस पूजा को मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट द्वारा इलीगल, बिना कोई लीगल ऑर्डर पास किए हुए, बिना कोई रिटर्न ऑर्डर पास किए हुए, मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत अथॉरिटी से, बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के उस पूजा को नवंबर 1993 में रोक दिया गया और जो वहां पूजा हो रही थी उन सारे पुजारियों को डिस्पोजेस कर दिया गया। व्यास तहखाना ज्ञानवापी परिसर में वो जगह है जहां 400 साल से व्यास परिवार शैव परंपरा से पूजा पाठ करता आ रहा है। अंग्रेजों के समय में मुकदमा जीतकर व्यास परिवार का कब्जा इस तहखाने पर बना रहा। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि एएसआई के सर्वे में ज्ञानवापी के तहखाने में मंदिर से जुड़ी कलाकृतियां मिली हैं। दीवारों पर त्रिशूल, कलश, कमल और स्वास्तिक के निशान मिले हैं। हालांकि इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है। यूपी तक के लिए वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।